रामपुर नाम के गांव में लोग बड़ी हंसी खुशी से रहा करते थे। उस गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में मोहन, उसकी पत्नी लता और उसका 8 साल का बेटा चीकू रहता था। मोहन को पीने की बहुत बुरी आदत थी। वो सुबह शाम सिर्फ दारू पीता रहता और जुआ खेलता रहता था। मोहन की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। मोहन कभी भी उस दुकान को ठीक तरीके से नहीं चलाता था और जितना भी थोड़ा बहुत उस दुकान से कमाता था वो सारी कमाई शराब पीने और जुआ खेलने में उड़ा देता था। वो रोज़ शराब पीकर लता को मारता था और उसे घर चलाने के लिए भी कोई पैसा नहीं देता था। एक रात लता और चीकू भूखे बैठे थे क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। वो देर तक मोहन का इंतज़ार करते रहे। अचानक से दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है। माँ, लगता है पापा आ गए। वो हमारे लिए ज़रूर कुछ खाने के लिए लाए होंगे। हाँ बेटा, अब हम सब मिलकर पेट भरकर खाना खाएंगे। लता जल्दी से दरवाज़ा खोलने जाती है। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलती है तो वह देखती है कि मोहन के दोस्त उसे पकड़कर खड़े हैं और मोहन नशे की हालत में है। अरे भैया, इतनी रात को आप लोग? अरे भाभी जी, क्या बताऊं, आज तो मोहन ने हद ही कर दी। आज तो इसने इतनी शराब पी रखी थी कि क्या बताऊं कि ये कहाँ पड़ा है। हम इसे चौराहे पर से उठाकर लाए हैं। अगर कोई गाड़ी वाला कुचल कर चला जाता तो आप बताओ, आप लोगों की तो जिंदगी ही खराब हो जाती। हाँ भाभी जी, आप लोगों का सोचकर हम इसे यहाँ ले आए, वरना इसका तो ऐसा व्यवहार है लोगों के साथ कि कोई इसकी मदद ना करे। मोहन के दोस्त मोहन को कमरे में ले जाकर लेटा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बेटा चीकू, आज हमें फिर से भूखा ही सोना पड़ेगा। मैं तुझे तेरे पापा के भरोसे और भूखा नहीं रख सकती। अब मुझे ही कुछ काम करना पड़ेगा, तो बस आज थोड़ी सी भूख बर्दाश्त कर ले। ठीक है माँ। चीकू और लता दूसरे कमरे में सोने चले जाते हैं। तभी मोहन नींद में बड़बड़ाने लगता है। थोड़ी देर बाद मोहन को होश आता है तो वह खुद को अपने घर में पाता है। अरे ओ लता, कहाँ मर गई? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आ। लता बहुत गहरी नींद में सोई हुई होती है, इसीलिए उसे मोहन की आवाज़ सुनाई नहीं देती। मोहन 4-5 बार आवाज़ देता है पर लता नहीं उठती। मोहन गुस्से से लाल हो जाता है और लता की कमरे की ओर जाता है जहाँ लता और चीकू सो रहे होते हैं। वो सोती हुई लता को बुरी तरह पीटने लगता है। लता अचानक नींद से उठ खड़ी होती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैंने क्या किया है? मुझे मत मारो। मेरी क्या गलती है जो आप मुझे ऐसे बुरी तरह से मार रही हो? मैं आधे घंटे से तुझे आवाज़ दे रहा हूँ कि मुझे खाना दे दे और तू यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है और ऊपर से मेरे साथ जबान लड़ा रही है। मोहन लता को बहुत मारता है। आवाज़ सुनकर चीकू भी नींद से उठ जाता है। वो अपनी माँ को बचाने की बहुत कोशिश करता है पर मोहन किसी की नहीं सुनता और लता को बहुत मारता है। अगली सुबह जब लता उठती है तो उसे बाहर शोर सुनाई देता है। वो बाहर जाकर देखती है तो लोगों की भीड़ लगी हुई होती है। लता पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ रजनी भाभी? अरे तुम्हें नहीं पता क्या? क्या नहीं पता, बताओ क्या हुआ? यही कि कल रात चंपा के पति को एक चुड़ैल उठा कर ले गई। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो भाभी आप? चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होता। आप भी किसी की भी बातों पर यकीन करते हो। यकीन कैसे ना हो बहन, मैंने खुद अपनी आंखों से उस चुड़ैल को देखा है। उसके लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून और डरावनी आंखें और उसका डरावना चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकती। जब मैं आधी रात को पानी पीने उठी तो थोड़ा ठंडक लेने के लिए खिड़की के वहाँ खड़ी हो गई। ये तभी मैंने देखा एक चुड़ैल चंपा के पति को हवा में उड़ा के ले जा रही है। ऐसी बात है तो हमें संभल कर रहना होगा और शाम होते ही अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद करने होंगे। बिल्कुल सही कहा लता भाभी आपने। सब अपने अपने घर चले जाते हैं और लता काम ढूंढने निकल पड़ती है। वो घर घर जाकर काम मांगती है पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। अंधेरा होने लगता है और आखिर में उसे सरपंच मिलता है। क्या हुआ लता, बड़ी परेशान दिख रही है? क्या बताऊं सरपंच जी आपको मैं। चीकू के पापा के बारे में तो सबको पता ही है, वो ठीक से कमाते नहीं और जो थोड़ा बहुत कमाते हैं वो दारू में उड़ा देते हैं। इसलिए मैं ही काम ढूंढ रही हूँ ताकि अपने और अपने बच्चे का पेट भर सकूँ। ऐसी बात है तो मेरे पास एक काम है। मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो गई है और बिल्कुल चल फिर नहीं सकती। मैं उनकी देखभाल के लिए किसी को ढूंढ रहा था।
अगर तुम चाहो तो ये काम कर सकती हो। मैं तुम्हें महीने के 2,000 रुपये दूंगा। सरपंच जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर एक दिक्कत है कि तुम्हें देर रात तक रुकना होगा, जब तक कि वो सो न जाए। मुझे मंजूर है सरपंच जी। ये लो फिर 500 रुपये, और कल से आ जाना। लता खुशी खुशी घर जाती है और ये बात चीकू को बताती है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि तभी वहाँ मोहन आ जाता है। क्या बात है? किस बात की इतनी खुशी मनाई जा रही है? मुझे सरपंच जी की माँ का ध्यान रखना होगा, जिसके बदले वो मुझे महीने के 2,000 रुपये देंगे। तू कहीं भी जाकर मर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे दारू पीने के लिए पैसे मिलने चाहिए। तभी मोहन को लता के हाथ में कुछ पैसे दिखते हैं। मोहन वो पैसे लता से छीन लेता है। लता बहुत रोती है और अपने पैसे वापस मांगती है, पर मोहन उसकी एक नहीं सुनता और दारू पीने चला जाता है। लता उन पैसों में से कुछ पैसे पहले ही अपने पल्लू में बांध लेती है, जिसका वो घर का राशन ले आती है। उस दिन लता और चीकू पेट भरकर खाना खाते हैं और चैन की नींद सोते हैं। दूसरी ओर चुड़ैल का आतंक शुरू हो जाता है। वो आसमान से आती है और गांव वालों के घर पर उड़ती रहती है। वो एक घर से दूसरे घर के ऊपर उड़ती रहती है, अपने शिकार की तलाश पर। अब मैं अपना शिकार करूंगी। किसको लेकर जाऊं आज अपने साथ? किसको लेकर जाऊं? किसको लेकर जाऊं? बहुत देर तक चुड़ैल को कोई दिखाई नहीं देता। लगता है इस गांव के आदमी बड़े चालाक हो गए हैं। अब उन्होंने रात को निकलना ही बंद कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपना शिकार कैसे करूंगी? किसको लेकर जाऊंगी अपने साथ? किसको? तभी भोला रात को बाहर आता है और रस्सी पर सूख रहे कपड़े उतारने लगता है। चुड़ैल की नजर भोला पर पड़ती है। मिल गया मेरा शिकार। चुड़ैल भोला पर हमला करती है। वो उसे अपने साथ हवा में उड़ाकर ले जाती है। अरे बचाओ, अरे बचाओ, छोड़ दो, जाने दो मुझे। तू तो मेरा आज का शिकार है, ऐसे कैसे छोड़ दो तुझे? तभी भोला की बीवी भोला को देखने बाहर आती है। उससे भोला घर के बाहर कहीं नहीं दिखता, पर फिर उसकी नजर ऊपर जाती है और वह देखती है कि चुड़ैल उसके पति को लेकर जा रही है। रेखा ये सब देखकर बेहोश ही हो जाती है और सुबह जाकर उसे होश आता है। होश आते ही वह अपने पति को हर तरफ ढूंढने लगती है, पर वो कहीं नहीं मिलता। वो यहाँ वहाँ पागलों की तरफ भागती है और चिल्ला रही है। तभी गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ रेखा भाभी? अगली सुबह जब लता उठती है तो उसे फिर से अपने घर के बाहर लोगों का कुछ शोर सुनाई देता है। लता बाहर जाती है। क्या हुआ रजनी भाभी, आज किस बात का शोर हो रहा है? अरे लता, कल रात चुड़ैल रेखा के पति को उठाकर ले गई। रेखा का तो रो रो के बुरा हाल है। बेचारी रेखा भाभी, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वो चुड़ैल हर रात किसी के पति को ही क्यों उठाकर ले जाती है। सही कहा लता भाभी, हमें इस बात का जल्द से जल्द पता लगाना होगा। सभी लोग मिलकर तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे सारी बात बता देते हैं। हाँ, मैं अभी पता लगाता हूँ कि ये चुड़ैल चाहती क्या है। ओम ग्रीम ग्रीम चामुंडाय विच्छय नमः। तांत्रिक ध्यान लगाता है और उसे वो चुड़ैल दिखाई देती है। ये कोई साधारण चुड़ैल नहीं है, बहुत खतरनाक चुड़ैल है। इसे कब्जे में करना या खत्म करना मेरे बस की बात नहीं। पर हाँ, एक बात मुझे पता चली है कि ये बस आदमियों को ही नुकसान पहुंचाती है। इससे औरतों या बच्चों को कोई खतरा नहीं, और इसकी शक्तियाँ रात को ही काम करती है। दिन में ये हम लोगों की तरह एक आम इंसान बन जाती है। बस मैं अपनी तांत्रिक विद्या से इतना ही पता लगा पाया हूँ। सब लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी लता बोलती है, मेरे पास एक सुझाव है, अगर वो काम कर जाए तो। वैसे आप लोग हंसेंगे मेरी बात सुनकर, पर इसके अलावा और कोई तरीका नहीं दिख रहा है इस चुड़ैल से बचने का। अरे भाभी, आप बताओ तो सही। पता चला कि अगला नंबर मेरा ही है। मैं अभी मरना नहीं चाहता। अगर अंधेरा होने के बाद सभी आदमी लोग औरतों का भेष बनाकर रहे तो वो चुड़ैल किसी भी आदमी को औरत समझकर नहीं ले जाएगी। लता की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं, पर बाद में सबको लता का ये सुझाव सही लगता है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं और लता भी अपने घर चली जाती है।
वो मैं कह रही थी कि गांव में चुड़ैल का आतंक बहुत बढ़ रहा है। वो हर रात एक आदमी को ले जाती है। तो गांव वालों ने तय किया है कि अंधेरा होते ही सब आदमी औरतों के कपड़े पहन लेंगे ताकि वो चुड़ैल उन्हें औरत समझकर छोड़ दे। तेरा दिमाग तो ठिकाने है या पागल वागल हो गई है? कोई बेवकूफ़ी होगा जो ऐसा करेगा। मोहन लता की एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। लता भी सरपंच के घर उसकी माँ की देखभाल करने चली जाती है। लता का पूरा दिन बड़े अच्छे से निकल जाता है। फिर रात हो जाती है और लता अपने घर के लिए निकल जाती है। दूसरी ओर अंधेरा होते ही गांव के सभी आदमी औरतों का भेष बना लेते हैं। लता जब अपने घर वापस जा रही होती है तो उसे आसमान से चुड़ैल आती दिखती है। लता बहुत डर जाती है और पेड़ के पीछे छुप जाती है। तभी वहाँ से मोहन गुजर रहा होता है। हे भगवान, मैं क्या करूँ? अब तो वो चुड़ैल इन्हें ले जाएगी। मैं इन्हें कैसे बचाऊँ? मिल गया मुझे मेरा शिकार। चुड़ैल उड़कर मोहन को पकड़ लेती है। अरे बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। चुड़ैल मोहन को लेकर हवा में उड़ने लगती है। तभी लता दौड़कर आती है और चुड़ैल का पैर पकड़ लेती है। चुड़ैल लता को देखकर वापस जमीन पर उतर जाती है। ए पागल औरत, छोड़ मेरा पैर और ले जाने दे मुझे इस आदमी को। ये मेरा शिकार है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें मेरे पति को नहीं ले जाने दूंगी, चाहे इसके बदले मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। चुड़ैल बहुत कोशिश करती है पर लता उसके पैर को नहीं छोड़ती। छोड़ मेरा पैर, मेरी पायल टूट जाएगी। मेरी पायल मेरी जान है। इस चुड़ैल को भला इस मामूली सी पायल से इतना प्यार क्यों है? और ये ऐसा क्यों बोल रही है? कहीं इस पायल में ही तो इसकी जान नहीं है? मुझे इस पायल को तोड़ देना चाहिए। लता उस पायल को तोड़ देती है और चुड़ैल आग में जलने लगती है। ये तूने क्या किया? मेरी पायल में ही मेरी जान थी और तूने मेरी पायल ही तोड़ दी। चुड़ैल उस आग में जलकर भस्म हो जाती है। मुझे माफ़ कर दो लता, मैंने हमेशा तुम्हें मारा पीटा और आज तुमने ही मेरी जान बचाई। उस दिन के बाद से मोहन बदल जाता है। वो अच्छे से काम करता है और अपने परिवार का ध्यान रखता है और कभी शराब नहीं पीता। गांव वालों को भी हमेशा के लिए उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।